नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में पुलों का गिरना लगातार जारी है। एक ही दिन में बिहार में 5 पुल गिर गए, जिससे बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है और साथ ही तमाम सवाल भी सुलग रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, एक ही दिन में बिहार में 5 पुल गिर गए। इससे पहले भी बिहार में पुल गिरे हैं, तो अब इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी सरकार की होगी और सबसे बड़ी बात है कि ये अचानक नहीं हुआ है। एक दिन में अगर 5 पुल गिर रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए कि उसमें एक दो जो पुल था वो काफी पुराना था, तो उसका अगर गिरने का कुछ अगर रीजन हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर 20-30 साल पुराना पुल अगर गिर रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है और इसमें जो भी ठेकेदार या जो भी इस पुल को जिस कंपनी ने भी बनाया है उसने केवल भ्रष्टाचार किया है जी। तो अगर पुल गिर रहा है तो जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की होगी कि आखिर गिर क्यों रहा पुल। क्योंकि देश में केवल बिहार अकेला राज्य नहीं है जहां पुल है, जहां पुलिया है। हर राज्य में पुल है, हर राज्य में पुलिया है। मानसून केवल बिहार में नहीं आया है, हर राज्य में आया है। तो अगर आप मानसून का या बारिश का या नदी का अगर आप बहाना दे रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। नदी हर जगह है ना, पुल भी हर जगह है, बारिश भी हर जगह हो रही है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में पुल क्यों नहीं गिर रहा है, पुल क्यों नहीं धंस रहा है? तो इसका साफ मतलब है कि अगर आपने पुल बना भी दिया तो आप उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, आप उसका रखरखाव नहीं कर रहे हो। पुल की क्या स्थिति है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आनन फानन में जब आपके सरकार की फजीहत हो रही है तब आप टीम गठित कर रहे हैं, तब आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ही कटघरे में खड़ा होगी, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। जी ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मनीष जी का। मनीष जी, एक ही दिन में बिहार में 5 पुल गिर गए, कैसा इंतजाम है ये? नहीं, सौरभ जी को मैं भी सुन रहा था। निश्चित रूप से गंभीर विषय है कि एक ही दिन में 5 पुल गिर गए, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है और जिम्मेवारी आखिर लेगा कौन? जो सरकार में है उसी को लेना चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेवारी है, उस जिले के जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी है और मुझे लगता है इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच के लिए एक उड़नदस्ता तैयार किया है और कल ही ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग और जो जल संसाधन विभाग है, इसके जो एसीएस हैं उनके साथ बैठक करके और जिम्मेवारी तय करने की बात की गई। सरकार देखिए, इस जो चिंता है या जो चिंता आप सबों की चिंता है, यह चिंता सरकार की चिंता भी है और इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल उठेगा कि कार्रवाई ही हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ये विषय आता है। देखिए, छाड़ी नदी के ऊपर जो 5 पुलों पर हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं, पुलें तो कई गिरी हैं और लगातार कई दिनों तक चर्चाएं भी हुई हैं इन सारे विषयों पर। लेकिन जिन पुलों को दिखाया जा रहा है, जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये सभी एक ही सीरीज की पुलें हैं जो लगभग 30-40 साल पहले, कुछ पुलें 2004 में बनी थी, कुछ पुलें 30 साल 40 साल पुराने और एक पुल ऐसा भी है जो ब्रिटिश साल का भी पुल है। ये काफी पुराने हो गए थे, जर्जर अवस्था में थे और हाल के दिनों में विभाग ने जो जानकारी दी, हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन विभाग ने जो जानकारी दी है कि हाल के दिनों में कुछ मिट्टी कटाव का काम हुआ था, क्योंकि एक ही सीरीज में एक ही नदी पर, छाड़ी नदी पर बने ये सारे पुल लगभग हैं जो पुलिया हैं
उसमें कुछ पुलिया भी हैं, ग्रामीण पथों पर बने हुए पुल हैं। तब पुल हैं, लोगों के हित के लिए बनाए गए हैं, ग्रामीण आवागमन को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए बनाए गए थे। ये सारे जो है जन सुविधा के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए पुल के, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता। लेकिन चूंकि 3 साल अब उसमें पाया गया है कि एक पुल ऐसा भी है जिसका मिट्टी ईंट का पाया था, कंक्रीट का पाया नहीं था, ईंट का पाया बना हुआ पाया था। तो अब यह चिंताजनक स्थिति है कि कंक्रीट का पाया होता, उसमें लोहे का रड नहीं था, बल्कि ईंट की जोड़ाई से उसका पाया तैयार किया गया था। तो देखिए, ये 30-40 साल पहले जो स्थिति थी बिहार की, हम सभी लोगों ने देखा है कि क्या स्थिति रही थी उस समय में, जो संसाधन थे और उस संसाधन के आधार पर। एक बात बताइए, कुछ अनहोनी होने के बाद ही आप लोग क्यों जागते हैं? क्या ये चीज पहले से ख्याल नहीं रखना चाहिए था? इस विषय पे तो मैंने कोई वक्तव्य नहीं किया और मैं इस विषय को गंभीरता से लेता हूं, और मैंने इसीलिए कहा है यह पुल कोई अचानक बहुत मजबूत पुल था, लोगों को मतलब एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। एक मेंटेनेंस का यह विषय जरूर खड़ा होता है कि इन पुलों का मेंटेनेंस या गिरने के पहले एक चेतावनी कि हाँ यह कमजोर हो चुका है, यह पुल कभी भी गिर सकता है। जो विभाग की लापरवाही यहाँ पर है, निश्चित रूप से इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, या जिला स्तर पर जो विभाग के पदाधिकारी होते हैं उनका यह काम होता है कि वह अपने जिले में जो भी पुल है उसके रख रखाव की चिंता करे, और साथ साथ उसकी आयु कितनी बची है, कितनी पूरी हो गई है और किस स्थिति में है, इसको समय समय पर इसकी निगरानी करे। और अगर पुल जर्जर हो गया है गिरने, क्योंकि आपने देखा होगा कई पुलों की का जो वीडियो विजुअल आया है वह गिरते हुए आया है, गिरते हुए आया है, मतलब लोगों को पहले से पता था कि यह पुल अब गिर जाएगा, चाहे आधे घंटे में गिरे या 1 घंटे में गिरे। मतलब यह था कि यह स्थिति जर्जर हो चुकी थी। विभागीय लापरवाही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभाग को चाहिए था कि वहां पर पहले से हम उसको बोर्ड लगा दे, बोर्ड लगा के लोगों को पहले से सावधान। सामने आए क्या कहा उन्होंने? चलिए ठीक है मनीष जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण जी का, जिसकी तरफ से भी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर दीजिए। मैं तो पहले बता, सीधा रुख करते हैं अरुण जी का। अरुण जी, पुल गिरने के नाम पर सिर्फ सियासत ही होती रहेगी या लगता है कि कोई एक्शन होगा? कोई आवाज आ रहा है, डिस्टरबेंस म्यूट करवा दीजिए जी। या टीवी चल रहा है किन्हीं के यहाँ? बोलिए अरुण जी। हाँ सवाल जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि लगातार जो पुल गिर रहे हैं, क्या इस पे सिर्फ सियासत होती रहेगी या लगता है कोई बड़ा एक्शन भी होगा? बिल्कुल सियासत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सियासत का विषय नहीं है, ये आम आवाम से जुड़ा विषय है, बिहार के भविष्य से जुड़ा विषय है। संजोग कहिए कि इतनी घटनाएं घटी है, किसी की जान नहीं गई, शुक्र मनाइए, लेकिन जिस तरीके से आप 10 दिन के अंदर दर्जनों पुल आप देख रहे हैं, और उसमें ठीक है कई पुलें हैं 30-40 साल पुरानी पुलें हैं, और कई पुलें तो ऐसी है कि उद्घाटन के पहले बह गया और शाम में ढलाई हुआ, सुबह वह पुल जो है कि ध्वस्त हो गया, ऐसी भी पुलें हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि ये जवाबदेही किनकी बनती है? जवाबदेही तो आखिर लेना होगा ना। ठीक है, मनीष जी बहुत गोल मोल तरीके से अपने सरकार का बचाव करते हुए वो बात रख रहे थे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि यह विभागीय लापरवाही है, सरकार की लापरवाही नहीं है। अब लीजिए, विभाग और सरकार, शासन और प्रशासन तो चोली दामन का रिश्ता है। अब शासन को प्रशासन को ही सरकार कहिएगा तो इसमें कहाँ है? अब वो विभाग क्या होता है? अगर सरकार, सौरभ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी अच्छी बातें कही कि अगर पुरानी पुल है तो रख रखाव की किसकी जवाबदेही, या फिर नई पुलें जो जैसे अब शाम में ढलाई किए निर्माणाधीन है या उद्घाटन के पहले बह रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो यह भ्रष्टाचार के लिए दोषी कौन है?
तो ओवरऑल सरकार दोषी है, कंप्लीट जो है सरकार को मैप रणनीति पहले ही बनानी चाहिए, या फिर अभी मनीष जी बोल रहे थे कि आप देख रहे हैं वीडियो बनाया जा रहा है, इसका मतलब सारे लोग यह समझ चुके थे कि ये पुल अब गिरने वाली है, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह का कहाँ सावधानी वहां जो है कि चेतावनी दिया गया कि ये फिलहाल बंद है या पुल ध्वस्त होने वाला है, इसकी जो नींव कमजोर हो चुकी है। कई जगह आपने देखा होगा, आप ही के इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने एक अभियान चलाया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर जिला वो गए, अभियान चलाया कि पुलिया का क्या स्थिति है, क्या रखरखाव का स्थिति है। तो कई लोगों ने वहां पब्लिक ने कहा खुलेआम, कई पुल ऐसे हैं कि जैसे अब मान लिया जाए नदी सफाई के क्रम में, मिट्टी निकालने के क्रम में उनका जड़ें कमजोर हो गई, तो अगर इस तरह की लापरवाही के कारण पुल ध्वस्त हुआ तो एक किसकी जवाबदेही बनती है। अभी हम सुन रहे थे अशोक चौधरी जी मिनिस्टर हैं, वो कहे हम तो कुछ ही दिन मंत्री पद संभाले हुए हैं, ये मेरी कैसे जवाबदेही बन सकती है। तो अब समझिए 17 साल से एनडीए की सरकार है और 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, सरकार जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पुल पुलिया निर्माण के नाम पर, पुल पुलिया रखरखाव के नाम पर खुला भ्रष्टाचार हुआ, खुला कमीशन खोरी हुआ, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आनंद फानन में जब आप लोग सारे मीडिया के लोग इस सवाल को उठाए, चर्चा का विषय बना, तो माननीय मुख्यमंत्री कल एक बैठक, समीक्षा बैठक बुलाई और सिर्फ अधिकारियों के साथ। अब समझिए उसमें विभागीय मंत्री को नहीं बुलाया गया। अब समझिए ये जो अधिकारी हैं, जो बेलगाम अफसरशाही हॉबी है नीतीश जी के राज में, एनडीए की सरकार में, अब उनके मानसिकता को समझिए। उन्होंने, हमें तो लगता है इसलिए मंत्री को अलग रखा कि कहीं विभागीय पदाधिकारी का जो क्रूर रवैया है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने करने का काम किया, कहीं जुबान से निकल नहीं जाए। तो आनंद फानन में मुख्यमंत्री और पदाधिकारियों के बीच एक कोरम पूरा किया गया। अब समझिए कोरम जब दह रहे हैं, बह रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिया बह रहे हैं, अब नींद खुली है, अब उड़नदस्ता की बात हो रही है, रखरखाव की नीति की बात हो रही है, जबकि ये पहले होनी चाहिए, या पहले से होगी तो फिर रखरखाव के नाम पर कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ चूक हुआ, कहाँ नहीं पुल पुलिया जो बन रहे हैं, मतलब जो है उद्घाटन के पहले ध्वस्त हो रहा है, तो इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आप का रुख करेंगे। जांच का विषय है, तो ये तो शासन और प्रशासन इन्हीं का है, पूरा सिस्टम इन्हीं का है, तो किनकी जवाबदेही बनती है। जहां तक विपक्ष की बात है, हमारे आदरणीय नेता लगातार गुहार लगा रहे हैं, एक विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से, सकारात्मक रूप से निर्वाहन कर रहे हैं, जनता की समस्या है सरकार के सामने रखने का काम। ठीक है अरुण जी, मनीष जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रामपुकार सिन्हा जी से एक सवाल ले लेते हैं। रामपुकार सिन्हा जी, अगर जान और माल का नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, कौन लेगा जिम्मेदारी इसकी? बिहार में जो लगातार पुल गिरते जा रहे हैं। सभा जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण यादव जी की मैं बयान को बहुत बारीकी से सुन रहा था। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज के आपके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश की जनता हम लोगों की डिबेट को देख रही है कि जो इधर 2 दिन में पुल ध्वस्त हुआ है, वह पुल किस वर्ष में बना है। जरा मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी के प्रवक्ता से, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो भी पुल ध्वस्त हुआ है, मात्र एक पुल है जो अंग्रेज के समय में ध्वस्त हुआ है, सारण जिले के लालपुर प्रखंड के ददारपुर पंचायत के सारण गांव के पास, वो अंग्रेजी हुकूमत के समय का वो पुल था। इसके अलावा जो भी 4 पुलें ध्वस्त हुई हैं, वो पुल 1990 से लेकर 2005 के बीच का बना हुआ पुल है। आप प्रश्न उठाते हैं हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार पर। देखिए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब भी पुल टूटने की घटना उनके सामने आई,
कल ही विगत दिनों एक आपात बैठक बुला के और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी अभियंता हो या कोई ठेकेदार हो या पूर्ण निर्माण निगम के कोई भी कर्मचारी हो, हमारी गुणवत्तापूर्ण पूरा क्वालिटी युक्त हमेशा मटेरियल से पुल बनना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिए सभी पदाधिकारियों को कि कभी भी पुल निर्माण में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो आप जरा बताइए भाई साहब, 1990 से लेकर 2005 के बीच बने हुए तमाम पुल क्यों ध्वस्त हो रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। और पूरे बिहार की जनता आपसे सुनना चाहती है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, इतना मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं सभा जी कि हमारी सरकार बिहार की तमाम जनता के सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। और जहां कहीं भी कोई घटना होती है, हमारी आपदा विभाग उस पर त्वरित होकर एक्शन लेती है और जनता के हर सुख दुख में शामिल होने के लिए संकल्पित है। और हम लोग एनडीए गठबंधन के घटक दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके नेता हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो भी पूरी तत्परता के साथ बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी मामला होता है उसको तत्परता से उठाते हुए जनता के मुद्दों के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए जी सभा जी, मनीष जी से जवाब ले लेते हैं, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद सीधा रुख करेंगे सौरभ जी का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। मनीष जी अपनी बात देखिए, मैं अभी अरुण जी को सुन रहा था क्योंकि इस विषय पे मैं राजनीति नहीं चाह रहा था, लेकिन अरुण जी ने इस विषय पर राजनीति घुसा दिया। देखिए, ये कह रहे थे कि अफसरशाही बेलगाम, ये अभी अभी सरकार में कौन अफसर थे आपके, कौन अपर मुख्य सचिव थे, आप किनके साथ बैठते थे? इन्हीं लोगों के साथ बैठते थे ना, तब ये बेलगाम नहीं थे। और आज आप कहते हैं कि बेलगाम हो गए। देखिए, ये पैनल पे बैठ के ये जनता को भ्रमित करना और भ्रम फैलाना, प्रोपगेंडा करना, ये काम छोड़ दीजिए। आप सरकार में थे, आपने कितने पुलों की जांच करवाई, कौन सी कमिटी बैठाई? आज अगर पुल गिरा है, सरकार के संज्ञान में अगर आया है, तो सरकार ने कमिटी बनाई है उसके लिए, जो कि कितने दिनों के बाद मनीष जी कितने दिनों के बाद कितने? देखिए सौरभ जी आप क्या सवाल करेंगे, मीडिया के पास क्या सवाल है, चूंकि पुल आज से नहीं गिर रहे हैं बिहार में, यह सच्चाई है। पुल कितने बने 25-17 वर्षों में, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। जब आप नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिविटी की बात करेंगे, तो आपको पॉजिटिविटी पर भी आप एक बार चर्चा करनी पड़ेगी सौरभ जी। यह सत्य है। 18 जून को अगर पहला पुल गिरा अररिया में, जो पुल ध्वस्त हुआ, और उसके बाद अगर सरकार हरकत में आती है 3 जुलाई को, तो इसे आप क्या कहेंगे? और इस बीच में मुझे लगता है कि दर्जनों पुल गिर गए हैं। नहीं, आप लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग को सब पता है। हर एक घटना पर आप जाते हैं और विभागीय मंत्री से आप लोग बाइट लेते हैं। आपसे कोई बात छुपी छुपी थोड़ी है, आप सब बात जानते हैं। अरुण जी भले झुठला देंगे, आप लोग नहीं झुठला सकते। कोई ऐसी घटना हुई हो जिस पर संज्ञान सरकार ने नहीं लिया हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन 20 साल से अगर मनीष जी, अगर 20 साल से आपकी सरकार है, तो उन पुलों का रख रखाव ठीक से मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? बिल्कुल है सरकार ने। मैं इस बात को, यही बात तो हमने पहले वक्तव्य में भी कहा कि जो 30 साल 40 जिन पुलों की बात कर रहे हैं आप, वो सारे पुलिया भी हैं उसमें। हम लोग पुल तो कहते हैं, पुलिया नहीं कहते। वो सारे 15 फीट 14 फीट 17 फीट के सिंगल रोड पर ग्रामीण पथ पर बने हुए। आप जरा सोचिए कि ईंट के पिलर पर बना हुआ पुल जो आप तस्वीर में दिखा रहे हैं, हम जब आज की तारीख में जब पुल पर चर्चा होती है ना, तो आम जनमानस सोचता है, आपके सरकार के संज्ञान में जब वो पुल आया, जिस पुल के बारे में आप बोल रहे हैं कि ईंट पर बना हुआ वो पुल था, आपकी जब सरकार आई, आपके संज्ञान में जब आया, तो आप उसको अच्छे ढंग से बनवा देते। आप गिरने का उसका इंतजार कर रहे थे कि पहले गिरेगा, उसके बाद फिर दोबारा टेंडर होगा, फिर से वो बनाया जाएगा। देखिए, इसमें जो अभी जैसा कि राम पुकार जी कह रहे थे कि लालपुर में एक पुल 2004 में बना था, जो ब्रिटिश पुल के बगल में बना था, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में। हम बताएं कितने इसमें हम बताएं आपको कि 4-5 सालों के अंदर कौन कौन सा पुल बन रहा था। उस पर आज चर्चा है नहीं।
आपने 5 पुलों पे चर्चा बुलाया है, अगर उन पुलों पर भी चर्चाएं होंगी तो अगर भागलपुर के पुल पर चर्चा करेंगे आप तो सरकार ने उसको उसके डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। देखिए उसके डिजाइन को अररिया का जो पुल था, अररिया में जो पुल टूटा, 18 जून को जो पुल टूटा, बकरा नदी पर जो पुल टूटा, वो निर्माणाधीन था, उसका तो उद्घाटन भी नहीं हुआ था अभी तक। मैं इसलिए, और उसके जो एजेंसीज थे, कार्रवाई हुई या नहीं हुई? और नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई मनीष जी, कुछ भी नहीं हुई मनीष जी, उसमें कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। नहीं, और कौन एजेंसी था और स्थानीय विधायकों ने उस पर क्या मामला लिया, वो सारा मीडिया में भी आ चुका है, और सारी चीजें वो तो पूरा एजेंसी पर ही चार्ज टोटल कर दिया गया है उसका, अररिया वाला का। देखिए मैं ये बात नहीं कह रहा सौरभ जी, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाह रहा हूं आपको और आपके दर्शकों को। 2 तरह की घटनाएं होती है, एक सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार होता है। मैंने अभी, अरुण जी मेरे बातों का ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जिला पदाधिकारी और कनीय अभियंता है हर चीज के। अगर जिस जिले में जो घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से इन पुलों का अगर जर्जर पुल की स्थिति हो गई थी, एक तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा यहाँ पर डिबेट में कि बिहार में जो हम जिस हिसाब से बजट बनाते हैं, जिस हिसाब से हमारा राजस्व का कलेक्शन है, उस हिसाब से पुलों के रखरखाव के बारे में पहले, आज से 30 साल 40 साल पहले जो है वह इनके पास कोई स्कीम नहीं था सरकार के पास कि अगर पुल बनता है तो उसके रखरखाव के लिए भी कुछ बजट लाएं। हाल के दिनों में सरकार ने एजेंसियों को यह जिम्मेवारी दी कि अगर आप पुल बनाते हैं तो उसके रखरखाव की भी चिंता करें। अब आने वाले समय में इस घटना से जो यह घटना घटी है, पर कल मुख्यमंत्री जी बैठक करके और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नीति बनाने को कहा है, और बिहार के जितने सारे पुल हैं पुराने नए जो बन रहे हैं उस पर उड़न दस्ता तैयार करके उसकी निगरानी कर एक एक पुल की रिपोर्ट लाने को कहा है, ताकि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और एक दिन में 5 पुल गिरने की जो बात हो रही है, तो सारी पुलें एक सीरीज की पुल है, एक ही नदी पर बनी हुई सारी पुलें हैं, जो मिट्टी के कटाव के बाद जो जर्जर स्थिति आई थी, जिस पर विभाग ने जवाब दिया है, वो जांच होगी। जिन पदाधिकारियों ने जो जवाब दिया है वह कितना सही है कितना गलत है, या जांचोपरांत जब उसका रिपोर्ट आएगा तब उस पर हम भी कहने की स्थिति में होंगे और आप भी सवाल पूछने की स्थिति में होंगे। लेकिन ये 5 पुल जो एक दिन में गिरे हैं, इसका जो स्थिति है, ये एक ही जिले में एक ही नदी पर बने हुए पुल गिरे हैं। इसलिए इसको उस रूप में देखना, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है कि एक दिन में 5 पुल गिर गए, एक दिन में 5 पुल गिर गए, मुझे लगता है कि जिस भ्रष्टाचार की बात अरुण यादव जी कर रहे हैं, उनको अपने ही गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि उनके शासन काल में जो पुल बने थे वो 30 साल ही क्यों चले। सौरभ जी चलिए, अरुण जी जवाब दीजिए, आपके शासनकाल में जो पुल या पुलिया जो भी बना वो 30-40 सालों में ही क्यों टूट गया? तो कहा सौरभ जी, आपने भी सवाल उठाया, ये तो तर्क संगत वाली बात है कि जो लंबे पुरानी पुल है उसका रखरखाव कि किसके पास जवाबदेही, किनकी जवाबदेही है। और आपने तो ठीक ही कहा, अररिया सहित और कई ऐसे पुल हैं जो कि उद्घाटन के पहले बह गए या फिर निर्माणाधीन के क्रम में ही वो ध्वस्त हो गए। तो आप समझिए इसमें कितनी भ्रष्टाचार हुई हो, और इसी से अंदाज लगा सकते हैं इस सरकार का मानसा कि रख रखाव के नाम पर कितना मोटी रकम इन लोगों ने खाया होगा, पदाधिकारी से लेकर सरकार तक इसमें संलिप्त होगा। ये जग जाहिर है, ये कहने से बात नहीं बनने वाली है। और अगर कमजोर पुलें हैं, पुलिया है, पुरानी जो पुल पुलिया है, उसका रख रखाव की जवाबदेही कौन लेगा? और या फिर लिया तो रख रखाव के नाम पर बड़ा जो घोटाला हुआ, इसके लिए कौन जवाबदेही है लेगा? सरकार को जवाबदेही लेना चाहिए। मेरा छोटा टिप्पणी ले लेंगे। बात करते हैं ये लोग, बार बार बेहतर शासन सुशासन की बात करते हैं, तो ये 17 साल से इनकी सरकार है और लगातार हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये लोग बात से सिर्फ हर चीज को लीपा पोती कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा सौरभ जी, इन्होंने तो बात को घुमा फिरा दिया। अररिया वाला जो पुल ध्वस्त हो गया, अभी तक किसी भी अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है, यूं रफू चक्कर। सबसे बड़ी बात तो हमने कहा ना, मुख्यमंत्री जी का नींद कब टूटा? ठीक है, का
जून को अगर ध्वस्त हुआ अररिया का पुल, तो ये 3 जून को इनका जो है कान में जूरेगा और आंख खुली। आनंद फानन में वो भी पदाधिकारियों के साथ विभागीय मंत्री को क्यों नहीं बैठाया गया है, वो भी सारे अब स्कीम ये लोग बना रहे हैं। तो ये सब इनकी मानसा स्पष्ट है। कई ऐसे एग्जाम्पल है कि ये भ्रष्टाचार का आखंड दूरी सरकार है। भ्रष्टाचार में इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे पुल पुलिया की बात करें, चाहे पेपर लीक की बात करें, चारों तरफ देखिए ना हाहाकार मचा हुआ है। अब देखिए बिहार की ही नहीं बात, अब पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर बना, पहली मानसून में क्या स्थिति है, कहाँ चाह रहे हैं देखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश मत चले जाइएगा अरुण जी। ठीक है ठीक है पाकिस्तान और बांग्लादेश मत चले जाइएगा। नहीं, अरे मुद्दे पर रहिए ना, आप ही की अरे मुद्दे पर रहिए ना। करना है। अरे आपके घर में भी अगर एक तल्ला बना के छोड़ दीजिएगा ना, तो पानी सीपेज चलेगा। वो निर्माणाधीन मंदिर है अयोध्या वाला, विषय से विषयांतर के। जब छत की पूरी ढलाई नहीं होती है ना, फर्स्ट स्टोरेज ही बैठता है तो सीपेज करता है बरसात में, और अभी वहां पर और मंदिर निर्माण होना है। आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से मत भटकिए। विभागीय मंत्री को नहीं बिठाया, आपने कहा विभागीय मंत्री को क्यों नहीं बिठाया? भाई मुख्यमंत्री किसको बिठाए, किसको नहीं बिठाए, इस पर सवाल खड़ा करेंगे। और आपके तेजस्वी यादव ऐसा है। आप सुन लीजिए जवाब। अरुण जी जवाब सुन लीजिए। अरुण जी जवाब सुन लीजिए। अरुण जी जवाब सुन लीजिए। मनीष जी बोलिए। अरे अरुण जी, आप 17 साल की सरकार कहते हैं। सबसे पहले तो उसको सुधार लीजिए। बीच में बार बार आप लोग टपके हैं, और जब आप लोग टपके हैं तब तक अपराध बढ़े हैं और भ्रष्टाचार भी मनीष जी वो भी फलने फूलने लगा। मैं पूछना चाहता हूं मनीष जी, 17 साल वो लोग इसलिए बोल रहे हैं कारण बीच में आप लोग आए हैं, नहीं तो आप लोग तो 19 साल के हो गए। 2005 में सरकार बनी थी, 24 चल रहा है। वो अपना वाला जो हिस्सा है ना, उसको काट के बोल रहे हैं। नहीं ठीक है सौरभ जी, मैं उनको याद करा रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो है फिर से जो पनपा, और इसलिए अरुण जी को मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए अरुण जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, आपके तेजस्वी जी इस विभाग के मंत्री थे। 17-18 महीना आप अगर सत्ता परिवर्तन हुआ था तो आपका पहला काम था कि सरकार में अगर भ्रष्टाचार था तो पहले आप उसको ढूंढ के निकालते। जिसका आरोप आज आप विपक्ष में बैठ के लगा रहे हैं ना, आप 17 महीने सरकार में रहने के बाद भी सरकार का, विपक्ष का, भाजपा के मंत्रियों का एक लीकेज नहीं ढूंढ पाए। आप यहाँ राजनीति करने के लिए प्रोपगंडा करते हैं पैनल पर बैठकर, लेकिन आप भ्रष्टाचार सुन लीजिए मेरी बात। आप जवाब सवाल कर रहे थे, मैं चुपचाप आपसे सुन रहा था। नहीं चलेगी, जवाब नहीं लेना पड़ेगा। सरकार ऐसे मेरा जवाब सुन लीजिए ना, लेना पड़ेगा। और ऐसे कीजिएगा तो डिबेट कैसे करेंगे भाई? ऐसे करेंगे तो हम डिबेट कैसे करेंगे आपसे? अरुण जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। मनीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि आप सरकार में थे पूरा ताकत के साथ, और वह विभाग के मंत्री भी थे। आप ढूंढ नहीं पाए एक भी लीकेज। हमारे मंत्रियों का एक भी, जो आप कह रहे हैं अफसरशाही बेलगाम, आप उन्हीं अफसरों के साथ में बैठक करते थे। आपने क्यों नहीं बदल दिया? वही एसीएस तो आपके समय में भी थे जो आज है, जिसके साथ मुख्यमंत्री बैठकर योजना बना रहे हैं और सबको कड़ी हिदायत दे रहे हैं, उसी के साथ आप भी बैठा करते थे। देखिए, इस प्रकार से प्रोपगंडा बैठकर डिबेट में मत कीजिए अरुण जी। अगर भ्रष्टाचारी सरकार होती हमारी एनडीए की सरकार ना, तो आप तो ऐसा नहीं था कि फाइल आप नहीं खंगाल रहे होइएगा। जब आपको सत्ता शासन मिला था ना, तो आप भी फाइल ढूंढ रहे होइएगा कि कहां इनको बदनाम करें ताकि लंबे समय तक हम भी शासन कर सकें। लेकिन आपको मिला नहीं होगा क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं हो। देखिए, एक बात मैं बताऊं सौरभ जी और पूरे पैनल को और आपके दर्शकों को भी, देखिए 2 तरह के कांड होते हैं। एक सत्ता पोषित होता है और दूसरा जो होता है वह अधिकारियों के स्तर पर होता है, या लापरवाही होती है, किसी से भी लापरवाही हो जाए। और मुख्यमंत्री जी ने इस पर ज्ञान लिया है निश्चित रूप से, और उन्होंने विशेष रूप से, देखिए ये जो सीरीज था एक दिन में 5-5 पुल घुटने की, ये वाकई में चिंताजनक घटना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप उसके तह में जाएंगे
तो जाएंगे यही कि ये पुल पुलिया की तरह 30-40 साल पहले सांसद विधायक फंड से कोई अच्छी योजना उस समय नहीं थी, अच्छा इंजीनियरिंग उस समय नहीं हो पाता था, या हमारी बिहार की सामूहिक कमियां थी। सरकार चाहे किसी की रहो, मैं सरकार पर दोषारोपण नहीं करता, तो उस प्रकार से वह पुलें गिरी हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, निश्चित रूप से देर हुआ है, ठीक है सौरभ जी, आपका कहना मैं यहां स्वीकार भी करता हूं पैनल में, लेकिन मुझे लगता है कि यह जो उड़नदस्ता टीम तैयार किया गया है और एक जो समिति बनाई गई है वह SOP जिसको कि मानक संचालन प्रक्रिया जो तैयार करने के लिए जो समिति बनाई गई है, जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं या जो पुराने पुल हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और आगे इस प्रकार की गलती नहीं हो उस पर सरकार एक्शन ली है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, और यह बात भी तय है कितने पुल बने बिहार में, पहले कितने पुल थे, कितने नदियों पर पुल थे, ठीक है अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके लिए निश्चित रूप से तय किया जाना चाहिए कि दोषी कौन है, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, यह अच्छी बात है। और लोकतंत्र की यह खूबसूरती भी है कि वह विपक्ष भी खड़ा करे और मीडिया भी खड़ा करे। लेकिन पिछले 17 वर्षों में जो पुल पुलिया बने हैं बिहार के अंदर में, सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं, उस हाईवे के अंदर 15 मीटर के 16 मीटर के जो पुलिया बने हैं छोटे छोटे, वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर उसमें 1%, 0.5% अगर कहीं ना कहीं गलत काम हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और अगर पदाधिकारी दोषी है, एजेंसी दोषी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार का कोई पार्ट दोषी है तो वह भी निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हमेशा तैयार है और आप देखेंगे आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से। राम पुकार जी, मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जितने भी पुल गिरे हैं वो सब आरजेडी के शासनकाल में बने हैं। बिल्कुल। और जो निर्माणाधीन पुल गिरा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मधुबनी का पुल हो, अररिया का पुल हो, ये सब तो निर्माणाधीन था, उद्घाटन भी नहीं हुआ था, आप लोग उद्घाटन करने ही वाले थे। ना ठीक है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सौरभ भाई, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो पुल निर्माणाधीन था, जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ था, जो पुल ध्वस्त हुआ है, उस पर तो हमारी सरकार संज्ञान ली ही है ना, उसके ठेकेदारों पर कार्रवाई हो रही है। राम पुकार जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अररिया में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मधुबनी में कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप बता दीजिए ना, एक FIR तक दर्ज नहीं हुआ। कल के मुख्यमंत्री जी का जो कल बैठक हुआ और उस बैठक में जितना क्विक एक्शन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लिए, आप देखिए इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई तो मत नहीं है। कोई अगर गिरने का इंतजार कर रहे थे राम पुकार जी, जब तक 12-15 पुल या पुलिया नहीं गिरेगा तब तक एक्शन में नहीं आएंगे। इंतजार नहीं कर रहे थे। सरकार, हमारी सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार पूरा एक्शन में है। कहीं भी कोई जगह दोषी पदाधिकारी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे, कोई ठेकेदार दोषी होंगे बक्से नहीं जाएंगे। इतना मैं आपको दावे के साथ आपके न्यूज 24 के माध्यम से मैं बिहार और देशवासियों को बताना चाहता हूं। हाँ, इतना जरूर है। कहाँ कार्रवाई हो रही है राम पुकार जी? कार्रवाई कहाँ हो रही है? वही कार्रवाई तो सब लोग देखना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं, बिहार की जनता भी देखना चाहती है, लेकिन कार्रवाई तो कहीं नहीं हो रही है। उसका कार्रवाई के लिए एक प्रक्रिया होती है सौरभ भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके लिए जांच कमेटी बैठती है, जांच टीम जाती है, वहां क्वालिटी का उसका निरीक्षण होता है, क्वालिटी में कमी है कि भरपूर मात्रा में क्वालिटी दिया गया उसका होता है, उसका एक रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट आने के बाद अगले साल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होती है। जी अब कोई भी, अब एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, कोई घटना घटती है तो FIR होता है, FIR के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर उसकी डायरी निकाली, तब कोर्ट से उसकी सजा होती है। तो ये तो नियम प्रक्रिया है ना। और बिहार सरकार हमारी कभी भी माने गुणवत्तापूर्ण काम के लिए संकल्पित है। और बिल्कुल भाई साहब, ये तो बात सही है। चलिए, अच्छा है ये डायलॉग, अच्छा है ये डायलॉग, अच्छा है। हर साल विभाग के तरफ से एक मोटी रकम तय की जाती है मेंटेनेंस के नाम पर, बताइएगा वो कहाँ जाता है? नहीं, मेंटेनेंस का वो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मामला है, वो तो अब रहे हैं ना इनके पथ निर्माण मंत्री तो रहे हैं अरुण भाई के नेता आदरणीय छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उस समय बता देना, इनके पास तो था वो विभाग,
वो कहाँ गया? 17 महीने की सरकार हम लोगों के साथ ही बनाए थे एनडीए गठबंधन में। हम लोगों की सरकार के साथ जब लोग एनडीए में नहीं थे, वो राजद के साथ गठबंधन बनाए। राम पुकार जी, आरजेडी के लोग गिरा रहे हैं पुल। आरजेडी के लोग पुल गिरा रहे हैं कि नहीं गिरा रहे हैं, इस पर मैं ज्यादा नहीं व्याख्यान कर सकता हूँ। लेकिन मुझे याद है, अगर मुझे राम पुकार जी, मुझे याद है 1-2 दिन पहले मैं किसी का बयान सुन रहा था कि आखिर कारण क्या है कि चुनाव के बाद ही पुल गिर रहे हैं, उसके पहले क्यों नहीं गिरे? नहीं, ये तो बरसात हो रही है, नदियों में पानी आ रही है। बरसाती नदियों में पानी आने से नेचुरली है कि जब पानी का प्रेशर पड़ेगा, जो पुल कमजोर होगा, कई वर्षों का बना होगा, उसका अगर रख रखाव अगर उसके मेंटेनेंस में नहीं होगा तो नेचुरली है कि भाई पुल ध्वस्त होगा। इसमें हम या सत्ता हो या विपक्ष तो कोई वही हम पूछ रहे हैं ना राम पुकार जी, मेंटेनेंस करना किसका काम? तो वही मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर मेंटेनेंस के नाम पर अगर खर्चा निकला है, अगर कोई पदाधिकारी उसको मेंटेनेंस नहीं किया है, कोई ठेकेदार मेंटेनेंस नहीं किया है, तो दोषी है और उस दोषी पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। इतना मैं दावे के साथ कार्रवाई, वही तो हम पूछ रहे हैं। 18 जून को अररिया का पुल गिरा, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए। नहीं, उसकी जांच प्रक्रियाधीन में है। सरकार के पास सारी एक एक पुल का संज्ञान है और सरकार किसी को बचाने भी नहीं जा रही और किसी को फंसाने भी नहीं जा रही है। जो दोषी पदाधिकारी होंगे, इंजीनियर होंगे, ठेकेदार होंगे, उस सब पर कार्रवाई होगी। इतना मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं। इतना आश्वस्त रहिए हमारी। अरुण जी, कम से कम ये तो अच्छी बात है कि सरकार हरकत में आई है। बिल्कुल सौरभ भाई, 15 दिन के बाद सरकार की नींद खुली, जबकि 15 पुल पुलिये ध्वस्त हो चुके। अब उड़नदस्ता एवं जो सारी बातें बोल रहे हैं सत्ता पक्ष, 15-20 दिन लगेंगे धरातल पे जाने में। अब फिर कहीं लंबी बारिश आ गया, जलस्तर नदी का बढ़ने लगा, तो फिर क्या है? सरकार का तो कहीं दोष है नहीं सौरभ भाई। उसमें तो तेजस्वी जी ही जलस्तर कहीं करवा दे तो फिर क्या कहिएगा? सारे पुल का तो दोषी तेजस्वी जी हैं, तो ये लोग तो यही करेंगे। तो ये लोग अभी तक भी सरकार की जो खामियाजा है, और ये अपने अब आप में अभी भी नीट एंड क्लीन समझ रहे हैं, अपने दायित्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करिएगा इस सत्ता पक्ष को? कुछ भी हो, तेजस्वी जी है नहीं, पेपर लीक हो गया तेजस्वी जी। मांझी जी ऐसे वरिष्ठतम नेता एनडीए के, उन्होंने भी कहा अगर चुनाव के बाद लगातार गिर रहा है पुल तो विरोधियों का हाथ है। अब इसका कहीं कोई जवाब है क्या? हंसी आती है। अब सौरभ जी भी बोल रहे हैं 17 महीना से थे तो तेजस्वी जी को देखना चाहिए, तेजस्वी जी की इसमें कमजोरी है। तो अब इनकी बेतुकी और बिना हाथ पैर वाली बयान अरुण जी वाली जुबान से जो फेंकते रहते हैं, तो इसका कहीं उत्तर है? चलिए राम पुकार जी, समय की कमी है। जी अरुण जी की बात तो मैं कह रहा हूँ। अरुण जी 35 साल पहले बना था तेघवा चौथा पुल सिवान में, वो आपके सरकार में बनी थी। महाराजगंज में 20 साल पहले पुल बना था, आपके सरकार में बनी थी। सिवान में 26 साल पहले पुल बना था, आपके सरकार में बनी थी। लहलाजपुर में 20 साल पहले पुल बना था, आपके सरकार में बनी थी। देखिए भाई साहब, देखिए भाई साहब, आप इस तरह की बात नहीं बोलिए। आपके सरकार की बनी पुल को अब ध्वस्त हो रहा है, तो इतना आप की तरह बात करते हैं, बच्चों की तरह। नहीं, राम पुकार जी एक बात बताइए जी। अगर उस समय पुल बना जी, तो वो करीब 30-35 साल 40 साल तो चला। आपका जो पुल बन रहा है वो तो निर्माणाधीन है, वो तो उद्घाटन भी नहीं हो पा रहा। उसमें तेजस्वी जी का है, लेकिन उसमें अरे अरुण जी, उस समय आपके भी तो नेता थे ना सरकार में, उस समय आपके नेताओं को भी तो जांच करवा लेनी चाहिए। चलिए राम पुकार जी, समय की कमी है, उस विभाग के मंत्री से जांच करवा लेनी चाहिए। मनीष जी के पास जाएंगे। अरुण जी समय जी, अरुण जी समय की कमी है। थोड़ी देर के लिए मनीष जी के पास। मनीष जी बोलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे।
जी बिल्कुल, मैं कह रहा था देखिए, राजनीति का विषय नहीं है, चिंता का विषय है और सरकार इस विषय पर बहुत चिंतित है। अगर भ्रष्टाचार कहीं पर भी है, हुआ है, जैसे कि अरुण जी कह रहे हैं, अगर मेंटेनेंस हुआ होगा उस जिले में उस पुल का, वो तो जांचोपरांत निकल के आएगा ही। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे पदाधिकारी, ऐसे अफसर बचने नहीं चाहिए। निर्माणाधीन पुल गिरे या निर्माण वाला पुल, पुराना पुल गिरे, चिंता का विषय, चूंकि आम जनता के सुविधा के लिए यह सारे पुल बनाए गए थे। काल कभी रहा हो, किसी भी काल में बने हो, यह अलग विषय है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए और लापरवाही अगर हुई है तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन एक चीज और भी है सौरभ जी, चलते चलते मैं एक बात बोलूं आपको और आपके दर्शकों कि सरकार भ्रष्टाचार का पोषण नहीं करती, उसको बचाव नहीं करती और ना कभी होगा। ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने भी कहा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, और नीतीश जी पे भी डायरेक्ट यह आरोप कभी नहीं लगे हैं। अगर कुछ भ्रष्टाचारी बीच में फले फूले हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और यह चिंता का विषय भी है और हमारे बिहार के लिए शर्मनाक भी है। देखिए, कहने को तो 30-40 पुल जाते हैं, लेकिन जब आप हेडलाइन चलाते हैं ना कि पुल, एक दिन में 5 पुल गिर गए, तो निश्चित रूप से पूरा बिहार शर्मसार होता है। वीडियो विजुअल हम देखते हैं किस प्रकार से ईंट वाला खंबा लगा है, अभी आप देख रहे थे। कहीं कहीं मैं आपको बताऊं सौरभ जी, चलते चलते कम समय में पैसे के अभाव में कई पुल ऐसे बने जो आधी नदी तक ही उसका पाया पहुंचा। आधी नदी को अप्रोच पुल से जोड़ दिया गया, तेज बहाव आया, अप्रोच पुल पूरा उड़ गया। पिछली बार याद होगा आपको, जो ऐसा हुआ था कि अप्रोच पुल टूटा और तेजस्वी जी ने हल्ला कर दिया कि पुल टूट गया, पुल टूट गया, पुल टूट गया। तो हमारे बिहार के संसाधन के हिसाब से कुछ समस्याएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कोई पदाधिकारी या कोई एजेंसी बचना चाहिए। यह जवाबदेही तो सरकार की जरूर बनती। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सभा आपने देखा, निश्चित तौर पर इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। काफी गंभीर विषय है, काफी गंभीर मसला है कि अगर 10-15 दिनों के दौरान अगर दर्जन भर से ज्यादा अगर पुल ढह जाते हैं या टूट जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह मामला जो है काफी गंभीर है। और अच्छी बात यह है कि सरकार हरकत में आ गई है। 15 दिन के बाद ही सही, लेकिन सरकार अब हरकत में आ गई है। और निश्चित रूप से एक मैं ये कहूंगा कि हर साल विभाग की तरफ से एक मोटी रकम दी जाती है मेंटेनेंस के नाम पर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि मेंटेनेंस के लिए जो मोटी रकम विभाग के तरफ से दी गई वो गई कहां। अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो वो पैसा कहां गया। तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और इसमें सच में पूरा बिहार बदनाम होता है, लेकिन इसमें मीडिया कुछ कर भी नहीं सकती है। जो हो रहा है हम लोग वही दिखाते हैं और जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप 18-19 सालों से अगर आप सरकार में बैठे हुए हैं तो आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि ये 35 साल पहले पुल बना था, यानी मेरे शासनकाल में ये पुल नहीं बना था, ये कहकर आप बच नहीं सकते, क्योंकि वो 35 सालों में 20 साल आपका है, 18 साल आपका है। 18 साल आपने उस पुल में को मेंटेनेंस नहीं किया, तभी वो पुल गिरा है। लेकिन अच्छी बात है कि सरकार हरकत में आई है और जांच का भी टीम भी गठित किया गया है, जांच का आदेश भी दिया गया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद सचमुच में कोई कार्रवाई होती है या फिर कार्रवाई के नाम पर वो जो फाइलें हैं वो विभाग में ही दबे रह जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। विपक्ष हो या पक्ष, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब नीतीश सरकार एक्शन मोड पर है। अब आगे क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।